ऐतिहासिक विकास जिसे कहते हैं, अपराध में कमी हो, शांति और अमन चैन कायम हो, उसी कड़ी में महुआ के इस थाना परिसर में सीसीटीवी कैमरे का कंट्रोल रूम और साथ ही स्वागत कक्ष के इस शिलान्यास समारोह में पधारे हुए दौसा जिले के पुलिस के कप्तान आदरणीय अनिल जी बेनीवाल साहब, यहाँ के ऊर्जावान उपखंड अधिकारी आदरणीय रवि विजय जी, यहाँ का जिनके एसडीएम डीएसपी साहब का चार्ज है आदरणीय संतराम जी, आदरणीय चेयरमैन साहब विजेंद्र जी, आदरणीय ईओ साहब और महुआ विकास समिति से सभी पधारे हुए गणमान्य नागरिक, सारे सरपंच साहिबान, हमारे पुलिस जाब्ते के इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, हमारे कांस्टेबल्स, हेड कांस्टेबल्स, एएसआई, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, ये 21वीं सदी का भारत है और इस 21वीं सदी के भारत में जब तक हम टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे तब तक हमारा विकास संभव नहीं हो पाएगा। हमारा विकास आज ये है, आधा मिनट में एक फोटोकॉपी, ये जो कागज है इसको जयपुर में जा सकता है, यहाँ से आधा सेकंड में यहाँ से अमेरिका में भी जा सकता है। इसे टेक्नोलॉजी का विकास कहते हैं। एक डाक लेकर के हमारे माँ बाप जब हम दूर दराज में भारत सरकार में नौकरी करते थे, उस समय एक लेटर के लिए इंतजार करते हैं कि मेरे बेटे का, मेरी बेटी का पत्र कब आएगा, मुझे समाचार कब मिलेगा। अंतर्देशीय और पत्र और पोस्ट कार्ड का बड़ा महत्व होता था। आज जो भी चाहो आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे कुछ भी लिख करके सेकंड के भी 100वें भाग में आप कहीं से कहीं भेज सकते हो, अपनी बातों को रख सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी का जमाना है और ये बात सही है। आदरणीय एसपी साहब ने आज हमें, आप लोगों ने नगर पालिका के द्वारा जो मोमेंटो भेंट किया है उसके लिए भी मैं आपको बधाई इसलिए देना चाहता हूं। हमारे एसपी साहब में जिस तरह से बलशाली हनुमान जी थे, हनुमान जी की मूर्ति भेंट की है, इस बात के लिए भी मैं नगर पालिका का धन्यवाद देता हूं। मैं सही बात कहना चाहता हूं, आपको अभी बहुत कम दिन हुए हैं, लेकिन जिस तरह से अपराध, ये बात सही है, अपराध घटित होता है और आगे भी अपराध घटित होता रहेगा। अपराध समूल नहीं हो सकता, लेकिन घटित अपराध को ट्रेस आउट करके अपराधी को गिरफ्तार कर ले, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मित्रों, आपकी इसमें कामयाबी है, चाहे कोई भी मुकदमा हो। जहां तक मैं समझता हूं, आपने बहुत कम समय में एक ये अपराध की घटना को ट्रेस आउट करने में नए आयाम तय किए हैं। मैं बहुत आपको साधुवाद देता हूं और जिस तरह का पुलिस जाब्ते में, पुलिस प्रशासन में जो अनुशासन स्थापित करने का आप लोगों ने काम किया है, वो भी मैं आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अब मित्रों, महुआ पर सीधे आ जाते हैं हम। जैसे ईटीवी एक इंटरव्यू लेता था सीधी सट्ट बात, तो सीधी सट्ट में हम लोग आ जाते हैं। आदरणीय एसपी साहब, ये वो स्थान है जहां जितना अपराध या तुच्छागिरी का अपराध है, कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है, लेकिन आए दिन व्यापारियों को तंग करना, आए दिन पिस्टल रख के रिवॉल्वर ले जाना, आए दिन ढकेल वालों से परेशानी करना, आए दिन बस वालों से परेशानी करना, इस तरह की जो घटनाक्रम थी 2013 से पहले, इन 7 वर्षों में इन सारी की सारी घटनाओं पे भारी लगाम लगा है। इसमें पुलिस और प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग रहा है। मैं दोनों को संयुक्त रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरह से इस अपराध को ट्रेस आउट करने में, अपराध को रोकने में किस तरह से हम लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं। विधायक होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। मेरा एक ही नारा था उस समय कि गुंडा राज हटाना है और जनता को सुख में लाना है। आज मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, मैंने कुछ नहीं किया, बस इतना किया कि अपराधियों की मदद नहीं की। अपराधी कोई अपराध करके मेरे पास आया, मैंने 2 टूक शब्दों में ये कह दिया, मेरा सगा भाई भी अपराधी होगा तो वो भी जेल के पीछे जाना चाहिए। ये मेरी प्रकृति है मित्रों। और इसमें हमारी पुलिस ने हमारी मदद की है, प्रशासन ने हमारी मदद की है। चाहे जिला कलेक्टर की बात करें, चाहे जिला पुलिस अधीक्षक की बात करें, चाहे यहाँ के इंस्पेक्टर की बात करें, चाहे डीवाईएसपी की बात करें, चाहे कांस्टेबल की बात करें, चाहे सहायक उप निरीक्षक की बात, चाहे हेड कांस्टेबल की बात करें, एक छोटे से छोटे आदमी ने भी यहाँ प्रशासन में मुस्तैदी से काम करके एक अच्छी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, क्यों नहीं हो सकता? दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। जो काम दिल्ली में केजरीवाल साहब कर सकते हैं, राजस्थान की राजधानी में और संभाग स्तर पर मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत जी कर सकते हैं, तो आपका विधायक महुआ में क्यों नहीं कर सकता? करना चाहिए और करना पड़ेगा मित्रों। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, हम लोगों ने नगर पालिका के माध्यम से अभी 1,50,00,000 रुपया का सीसीटीवी कैमरे की लगाने की बात हमने स्वीकृति जारी की है। हमारे सारे वार्ड पार्षद और हमने और चेयरमैन साहब ने मिलकर के अभी पिछले दिन उसकी स्वीकृति जारी की। अब उसकी स्वीकृति जारी कर दी, लेकिन नगर पालिका क्षेत्र में नगर पालिका ही पैसा खर्च कर सकती है मित्रों। अब हमारी जिम्मेदारी बनती है कि महुआ के चाहे मीन भगवान से लेकर के भरतपुर बाईपास की बात करें, चाहे पीड़ी कोठी से लेकर हिंडौन की पुलिया की बात करें, चाहे हर गली नुक्कड़ की बात करें, चाहे मेन मार्केट की बात करें, चाहे सराफा मार्केट की बात, चाहे पुरानी तहसील रोड की बात करें, चाहे पंचायत समिति की बात करें, चाहे रामगढ़ रोड की बात करें, हर गली चौराहे पर हमारा एक तीसरी आंख के रूप में कैमरा लगे। और जिस कंट्रोल रूम का हम शिलान्यास करने जा रहे हैं, हमारा एक कांस्टेबल 24/7 24 घंटे 7 दिन लगातार उस एलसीडी पे देखकर ये बता सके कि हिंडौन तिराहे पे कौन सी जीप का आदमी क्या बात कर रहा है, हिंडौन की पुलिया पे कौन लोग अपराधी खड़े हैं, पीड़ी कोठी पे कौन लोग षड्यंत्र रच रहे हैं, और भरतपुर बाईपास पे कहीं बाहर का अपराधी कोई षड्यंत्र या चोरी करने का प्लान तो नहीं कर रहा। आपके एलसीडी पर उन कैमरे के माध्यम से देख करके ये अंदाजा लगा लेगा, और चोरी होने से पहले ही, कोई घटना घटित होने से पहले ही हमारी पुलिस सजग हो जाएगी, सतर्क हो जाएगी। इस काम के लिए आज हमने इसका शिलान्यास करके आपसे आशीर्वाद लेने का एक वादा निभाने का काम कर रहे हैं मित्रों। लेकिन हम साथ के साथ ही मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, गृह सचिव आदरणीय अभय कुमार जी से भी बात हुई कि हम एक ऐसी व्यवस्था देना चाहते हैं जिसकी शुरुआत राजस्थान में महुआ विधानसभा क्षेत्र से हो। महुआ से मंडावर जो 16 किलोमीटर की सड़क है, और कुछ पार्ट 2 किलोमीटर महुआ में, और कुछ पार्ट 2-2.5 किलोमीटर आपका मंडावर का पूरा पार्ट। मंडावर की हर गली नुक्कड़ चौराहे पर आपके, चाहे आगरा फाटक की बात करें, चाहे जयपुर फाटक की बात करें, चाहे अस्पताल की बात करें, चाहे कृषि उपज मंडी की बात करें, चाहे गांधी चौराहे की बात करें, चाहे नया और पुराना बस स्टैंड की बात करें, चाहे बूढ़ा मोड़ की बात करें, चाहे नांगल मीना उग्रूंद की बात करें, चाहे बीरसना पीलवा मोड़ की बात करें, चाहे राजगढ़ और रसीदपुर की बात करें, चाहे हम हसीत और भापुर के इन चौराहों की बात करें मित्रों, मैं मेरे विधायक कोष से 2 करोड़ रुपया और सीसीटीवी कैमरे के लिए 3.5 करोड़ रुपया खर्च करेंगे हम लोग। और इस सड़क को, जो 20-22 किलोमीटर की सड़क है, इस सड़क को अपराध मुक्त सड़क बनाना चाहते हैं, जिसकी शुरुआत महुआ से हो। मैं समझता हूं इससे बड़ी सौगात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। ये सौगात देने वाले भी आप हैं और लेने वाले भी आप हैं। एक वो चौपाई है ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, प्रभु क्या लागे मेरा। ये प्रभु लोग बैठे हैं मेरे सामने। आज हम जब अपना घर सोसाइटी में जाते हैं, तो वो जो पीड़ित व्यक्ति होती है उसको वो डॉक्टर साहब प्रभु बोलते हैं। तो एसपी साहब ये मेरे तो प्रभु बैठे हैं, मेरी भाग्य की रचना करने वाले लोग बैठे हैं। इनके लिए मैं 3.5 करोड़ रुपया 2 करोड़ विधायक कोष से 1.5 करोड़ रुपए नगर पालिका से लगा करके महुआ और मंडावर के चप्पे चप्पे पर कैमरा लगाएंगे और सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से अपराध को समूल नष्ट करने के लिए प्रयास करेंगे। और साथ के साथ ही अभी आपकी बड़ी एलसीडी, आज मैं आपके बीच ये घोषणा करना चाहता हूं, जो एलसीडी जितनी बड़ी इस कमरे में लगेगी, अधिक से अधिक बड़ी उतनी ही सामने आपके ये जो चौराया है, जैसे अभी महुआ विकास समिति के लोगों ने कहा है कि इसको चौराया बनाया जाए। मैं ईओ साहब और चेयरमैन साहब से मैंने सहमति प्रकट कर ली है, और पुलिस और एसडीएम साहब से और सहमति ले लूंगा। और इसको भी जिस तरह से मंडावर में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आंदोलन चल रहा है, हमने कल्पना की, हम लोग ग्वालियर गए, ग्वालियर में जब हमने देखा एक बेटी चौराया था, वहां पर माँ के पेट से बेटी निकलती हुई माँ के पेट में देखती है और बेटी कहती है, माँ मुझे क्यों खोना चाहते हो, मुझे जन्म से पहले ही मेरा मृत्यु क्यों करना चाहती हो। एक संदेश देंगे और हम इस जो चौक है इस पे एक
माँ और बेटी का एक नमूना यहाँ लगाएंगे और इस सर्कल का नाम भी हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम पर रखेंगे। मित्रों, मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। साथ के साथ ही हिंडौन जो तिराया है, उस तिराया को हमने बनाने की कोशिश की, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बनाया। उस समय नगर पालिका का उद्भव नहीं हुआ था। आज आप लोगों की भावना को देखते हुए मैं ये विश्वास दिलाता हूं आपको कि आने वाले समय में स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जो सर्किल है, उस सर्किल को हम शानदार और जानदार बनाकर आपको देंगे। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और साथ के साथ ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज एसपी साहब हमारे, चाहे पुलिस की बात करें, एक एक दो दो गाड़ियां हैं, जिनके कारण कई बार हमारी एक गाड़ी जब बालाड़ी की तरफ चले जाती है तो लालपुर की तरफ कोई अपराध घटित होता है तो हमारी परेशानी आती है। इसलिए मैं विधायक कोष से आपके महुआ और मंडावर दोनों थाने को एक एक शानदार और जानदार गाड़ी देने की भी घोषणा करता हूं। मैं आपके साथ ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे जो भी संसाधन और हम दे सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि पुलिस में व्यवस्था है। मित्रों, आज जब ये कोरोना संकट काल आया तो मुझे ये पुलिस की खाकी वर्दी दिखाई देती थी, इसके अलावा कोई दिखाई नहीं देता था। सब लोग अपने घरों में चल गए थे। आज हम लोग नेतागण हैं, हम लोग कहते हैं कि हम रात को 2:30 बजे भी आपके काम के लिए तैयार रहेंगे। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये पूर्वी राजस्थान की बात करते हैं, पूर्वी राजस्थान का कोई भी नेता सड़क पर नहीं निकला। बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि घरों में बैठ गए, मृत्यु से डर लग गया। आपका बेटा ओम प्रकाश हुड्डा लगातार 71 दिन तक इन सड़कों पे घूमता रहा और 10,000 पैकेट रोज के भोजन बांटने का काम करता रहा। मित्रों, जब आपकी जरूरत हो, जब हम पीठ दिखा जाए तो वो नेता किस काम का? मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, आज महुआ का मतदाता स्वाभिमानी है। कुछ लोग आरोप लगाते हैं महुआ का मतदाता, किरोड़लाल जी कहते हैं महुआ का मतदाता बिक जाता है। बहुत ईमानदारी से कहना चाहता हूं, महुआ का मतदाता स्वाभिमानी है। महुआ का मतदाता ना आज बिका है, ना महुआ का मतदाता भविष्य में बिकेगा। सिर्फ गुंडा राज के खिलाफ मतदान करके 2023 में नया इतिहास रचेगा। मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, आज हमारी पुलिस, हमें गर्व है इस पुलिस पर। जब मैंने देखा आदर्श विद्या मंदिर में हमारे स्वयंसेवक लोग 2,000 3,000 रुपए इकट्ठे करके उन्होंने हजारों लोगों को खाना पहुंचाने का काम किया। जब इनसे हमने आग्रह किया, पुलिस ने तुरंत हमारे पास बनाए और इन्होंने जो मदद कर सकते मदद की। आज जब मैं गिनती करता हूं तो 80,000 यात्रियों को पुलिस के माध्यम से हम लोगों ने ट्रक में बिठा करके उनके स्थान पर, जहां नियत स्थान था जाने का, वहां तक पहुंचाने का काम किया। आज मुझे बड़ा दुख होता है, राजकोट से एक मथुरा का व्यक्ति दिव्यांग आता है जिसके एक पैर होता है और राजकोट से 32 दिन में वो महुआ के अंदर आता है। वहां यहाँ का एक खंडेलवाल भाई मुझे फोन करता है कि विधायक साहब 2 आदमी हैं जिनको खाना पहुंचाना है। हम लोग वहां पहुंचते हैं और उसको खाना पहुंचाते हैं, उससे आप बीती सुनते हैं। वो कहता है कि मुझे 32 दिन हो गए राजकोट से पैदल चलते हुए। उस समय ना कोई ढाबा था, ना कोई होटल थी और कुछ नहीं था। उस सब के बावजूद भी वो पहुंचा अपनी जान बचाने के लिए, तो अपने परिवार के पास पहुंचने के लिए उसमें पुलिस और शासन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं तो बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, महुआ के स्वयंसेवक, महुआ के स्थानीय व्यापारी, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, सब लोगों ने, सभी जातियों के लोगों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन देकर के कोरोना काल में जान बचाई। और पुलिस प्रशासन ने जो हमारा सहयोग किया, हम जीवन भर इसको नहीं भूल पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं खास तौर से कि अभी हम बहुत जल्दी ही एक और 15 जून को एक कार्यक्रम हमने रखा है। कार्यक्रम जो महुआ के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, महुआ में घूमने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है, इसलिए मैं आपको आग्रह करना चाहता हूं कि 1 करोड़ रुपए हमारे नगर पालिका ने सैंक्शन कर दिए, स्वीकृति जारी हो गई है, उसका डीपीआर बन के तैयार हो गया है। 15 जून को हम उसका शिलान्यास करेंगे। बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारे के सारे, इसके अलावा ओपन जिम बनाकर आपको देंगे और स्कूल के टीकाराम पालीवाल फील्ड में सीसीटीवी कैमरे लाइट लगाएंगे और आपको शानदार स्टेडियम बना करके आपको देंगे। मित्रों, मैं तो यही कहना चाहता हूं आप लोगों से कि पुलिस का जितना आप सहयोग करेंगे, कोई भी घटना घटित होने की संभावना हो या आपको कोई जानकारी में हो तो उसकी पुलिस को जरूर उसकी सूचना दें। और मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, एसपी साहब, मैंने पिछली बार एक मुहिम चलाई थी
उस मुहिम का भी मैं मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा। हमने पिछली बार एक निवेदन किया था, जब हम डीवाईएसपी साहब को रात को 2:30 बजे फोन नहीं कर सकते, सीआई साहब को रात को, क्योंकि वो 11, साढ़े 11, 12 बजे गश्त करके आते हैं, डीवाईएसपी मान लो 1 बजे आता है, तो हम लोग एसपी साहब आप भी पूरे दिन काम करते रहते हैं, हमें थाने तक वो सूचना पहुंचाने के लिए एक काम आवश्यक है। मैं विधायक अपनी खुद की विधायक कोष इसमें खर्च नहीं कर सकते, मैं आपके पास 3 थाने हैं और 2 चौकियां हैं, 3 चौकियां हैं, ये आपका सलेमपुर थाना, खुर्रमुल्ला चौकी, रशीदपुर चौकी और बालाडी चौकी, एक महुआ थाना, सलेमपुर थाना और आपका मंडावर थाना, ये 6 जगह हैं। इसमें हमारे पास जैसे रोटेशन में जो संतरी की ड्यूटी लगती है, डीओ जिसको कहते हैं, ड्यूटी ऑफिसर, मैं अपनी तरफ से इनको 6 फोन मोबाइल फोन उपलब्ध कराऊंगा और वो फोन लगातार 24 घंटे हमारा ड्यूटी ऑफिसर उठाए, ताकि हमारे थानेदार जी गलती से सो रहे हो, क्योंकि ये मानव है, पूरी रात काम करते हैं तो आदमी थक जाता है। कई बार आपने देखा जब कोई घटना घटित होती है, 3 दिन तक नींद नहीं आती, उस अपराधी के पीछे भागते फिरते रहते हैं और आदमी को आराम नहीं मिलता, स्वाभाविक है नींद आ भी जाती है। तो हम अगर कोई अर्जेंट काम है तो उस ड्यूटी ऑफिसर के माध्यम से हम थानेदार और डीवाईएसपी तक पहुंच सके, इसके लिए मैं मेरी तरफ से 6 फोन आपको उपलब्ध कराऊंगा। बस इतना सा आग्रह आपसे जरूर है कि जैसे जैसे ड्यूटी ऑफिसर रोटेट हो, और रोटेशन में वो फोन भी, जैसे ये और हथियार का चार्ज देते हैं, रोजराम जाके चार्ज देते हैं, वैसे ही वो चार्ज में रोटेट होता रहे। और आज आपके बीच में हमारे लोग बैठे हैं, महुआ के अस्पताल में रात को हम डॉक्टर को फोन नहीं कर सकते, हम कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पे है या कौन सा डॉक्टर ड्यूटी पे नहीं है, इस बात के लिए भी जब 6 फोन हम पुलिस को दे ही रहे हैं तो 2 फोन और सही हम महुआ के अस्पताल में, 1 फोन महुआ के अस्पताल में और 1 फोन मंडावर के अस्पताल में देंगे, जिससे 24 घंटे हमारे मरीजों की देखभाल हो सके, हमारा जो पीड़ित व्यक्ति है वो उस तक पहुंच सके। और इस मोबाइल फोन को जगह जगह दीवारों पर छपवा देंगे, जिससे लोगों को ये जानकारी हो कि ये फोन इस फोन पे पुलिस को फोन करने से मदद मिल सकती है, सहायता मिल सकती है। इसके अलावा भी और भी कोई काम होगा, मैं फिर आपको निवेदन करना चाहता हूँ, हम बहुत जल्दी ही महुआ की विद्यालय, दोनों विद्यालय, उसमें फेस रीडर मशीन में लगाने की हम लोगों ने प्लानिंग कर रखी है। महुआ 2 स्कूल मैंने महुआ में गोद ली है, एक टीकाराम पालीवाल स्कूल जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री हुए थे यहाँ से, उनके नाम पर है, और दूसरी गर्ल्स स्कूल मंडावर में बेच स्कूल और महुआ मंडावर में गर्ल्स स्कूल। इन 4 स्कूलों में हम प्रथम चरण में सीसीटीवी कैमरे के रूप में एक फेस रीडर मशीन आती है, उसकी हम स्थापना करेंगे। और जब हमारी बेटी और बेटा जब उस मशीन के आगे से गुजरेगा तो उसके फेस को रीड करेगा, और रीड करते ही उसके पिता के फोन पर या माता के फोन पर, जो घर पे फोन है उनके फोन पर ये मैसेज पहुंचाएगा, रामजी लाल जी आपकी बेटी विद्यालय पहुंच चुकी है। ये राजस्थान में इतिहास में पहली बार महुआ की धरती से प्रारंभ होगा। मैं आज पुनः अपनी तरफ से एसपी साहब, एसडीएम साहब, डीएसपी साहब, चेयरमैन साहब और ईओ साहब और सभी तमाम साथियों जो मेरे भाग्य विधाता है, मतदाता है, उन सबका मैं मेरी तरफ से बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका आभार व्यक्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया और जनता ने यहाँ पर मुझे धन खर्च करने का एक अवसर दिया। आज पुनः एक बार और निवेदन करते हुए कि बस स्टैंड पर प्याऊ की व्यवस्था नहीं है, हम आपको बस स्टैंड पर भी एक शानदार और जानदार कामधेनु शीतल पेयजल के नाम से एक प्याऊ भी बना करके देंगे। आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। बोलो किले वाली मैया की धन्यवाद।